नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनेक्स चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों, वो सीरीज में मैंने कवर किया है, बैलेंस शीट को कवर किया है, पीई रेशियो कैसे चेक करें, पीबी रेशियो कैसे चेक करें, आरओई कितना रहना चाहिए, उसके बाद पेग रेशियो कितना रहना चाहिए, उसके बाद ईवी इबिड्डा क्या होता है। दोस्तों, उसमें अभी पीएनएल स्टेटमेंट रह गया है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गए हैं जिनको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, इन बिटवीन द सीरीज कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्वार्टरली एनालिसिस कैसे होता है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखना क्या रहता है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं, जिनमें मतलब हम आपको क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखना रहता है ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हो या फिर किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप अच्छे अच्छे स्टॉक जो न्यूज में रहते हैं, जिनको मतलब कि आप लोग अपने सोसाइटी में या फिर कहीं आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वहां पे आप सुनते हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। या फिर कभी आप सोचते हो कि एक रिजल्ट अच्छा आया है, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, तो उसमें आप लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हो। तो होता क्या है उसमें कि कुछ दिन तक में भी स्टॉक बढ़ जाते हैं, बट होता क्या है बाद में अगर स्टॉक गिरने लग जाए तो आप लोग का पैसा जो रहता है उसमें अटक जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ने ही मतलब कि ये क्वेश्चन रखा, मतलब कमेंट्स में आप लोगों ने डाला कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए सर, कि हमें कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, और ऐसी प्लेटफॉर्म भी बताइए जहां पे हम लोग इजीली बिना अपना पैसा दिए चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, देखिए ये वीडियो को, और शायद से ये वीडियो के बाद मतलब आपको जो आप रिजल्ट में एनालिसिस करते हो या फिर क्वार्टरली रिजल्ट आप जिस व्यू से देखते हो शायद से चेंज हो जाएगा, और ये चेंज आप लोगों के इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ अच्छा बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप लोग भी अगर पेन और पेपर या फिर खुद का मतलब एक स्क्रीन लेके बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए स्क्रीन पर आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा स्क्रीन हमारा। आइए हम कोई रेंडमली एक कंपनी का सर्च करते हैं, जैसे मारुति कंपनी हो गया, मारुति सुजुकी इंडिया, नॉर्मल मारुति सुजुकी इंडिया हो गया। ये इसका करंट मार्केट प्राइस हो गया, ये मार्केट कैपिटल हो गया, उसके बाद करंट प्राइस हो गया, ये 52 वीक हाई हो गया, 52 वीक लो हो गया, स्टॉक का पीई हो गया, बुक वैल्यू हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, उसके बाद फेस वैल्यू हो गया। मतलब ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई है फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में कि कितना रहना चाहिए या फिर आपको कैसे चेक करना है। ये चार्ट हो गया स्टॉक का। उसके बाद ये प्रॉज एंड कॉन्स हो गए, ये कुछ पीयर कंपैरिजन हो गए कंपनी के, जैसे मारुति सुजुकी है तो उसके रिलेटेड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर, टाटा मोटर, फोर्स मोटर, ओलेक्ट्रा ग्रीन। ये चीज़ हमें चेक करना है क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था। क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्वार्टर के डेटा दिए हुए हैं। जैसे सेल्स का डेटा दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेंस का डेटा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दिया हुआ है, ओपीएम परसेंट, ऑपरेटिंग मार्जिन इन परसेंट का दिया हुआ है, अदर इनकम का दिया हुआ है, इंटरेस्ट का दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन का दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दिया हुआ है, टैक्स परसेंटेज दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ईपीएस इन रुपीज़। मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेल्स के ऊपर। मतलब अगर कोई भी कंपनी हो, जैसे मारुति है, मारुति क्या बनाती है, कार बनाती है, तो हर एक कंपनी कुछ ना कुछ सेल करती है, तो उसका ये सेल्स का डेटा है। अब यही आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखना है सेल्स का, तो ये है, ये ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है, जो कि मतलब दिखाता है कि ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है सेल्स में। ठीक है, सेम चीज़ एक्सपेंस में, मतलब अगर कंपनी इतना सेल्स कर रही है तो उसके लिए कंपनी कितना एक्सपेंस मतलब कितना खर्चा कर रही है। तो ये 42,344 करोड़ का अगर इन्होंने सेल्स किया है तो इसके लिए इन्होंने खर्चा कितना किया है, 37,258 CR का। ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट परसेंटेज हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जो सेल्स का डेटा है
उसमें से अगर हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज अगर आपको निकालना रहेगा तो ये जो सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, मतलब कि 12% के आसपास है। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब दोस्तों क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, वो कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है या फिर कंपनी किसी को इंटरेस्ट पे देती है, तो उससे जो कंपनी की अर्निंग होती है वो कंपनी के अदर इनकम में आता है। उसके बाद इंटरेस्ट, मतलब कंपनी ने अगर कुछ लोन वगैरह लिया रहेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट देना रहता है वो लोन के ऊपर, तो ये कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन, मतलब कंपनी के पास कुछ मशीन्स रहती हैं जो समय के साथ ख़राब होती हैं या फिर उनकी वैल्यू कम होती है, तो उनके कारण जो कंपनी को नुकसान होता है उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो डिप्रिसिएशन ये है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर हम अदर इनकम तो हमारा ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट को और डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आता है टैक्स परसेंटेज, मतलब भैया गवर्नमेंट का भी तो कुछ पार्ट रहेगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स परसेंटेज गवर्नमेंट का पार्ट निकाल देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो ये कंपनी का होता है नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर का। उसके बाद ये है नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर का। ठीक है, उसके बाद आता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इन द सेंस कहने का, नेट प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये तो हो गया डेटा, मतलब सेल्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट या फिर ईपीएस क्या होता है। ठीक है, अब इसको हमें मतलब इसमें क्या चेक करना है, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये आप लोग भी देख सकते हो कि सेल्स इतना हुआ है, एक्सपेंस इतना हुआ है। दोस्तों इसको क्या रहता है, हमको कंपेयर करना रहता है। कंपेयर किससे करेंगे कंपेयर हम, अब जैसे ये हो गया Q2 2025 का, FY Q2 2025 का डेटा, तो सितंबर 2025 का जो डेटा है इसको हमें कंपेयर करना है सितंबर 2024 से। ठीक उसी प्रकार से जून 2025 का जो डेटा है उसको हमें कंपेयर करना है जून 2024 से। मार्च 2025 का डेटा है वो कंपेयर करना है मार्च 2024 से। मतलब कहने का क्या मतलब है, ईयर ऑन ईयर बेस पे हम कंपेयर करते हैं कि कंपनी की सेल्स कैसी है। अब जैसे नॉर्मल एक हम कंपेयर करते हैं, सितंबर 2025 का डेटा है, उसके बाद सितंबर 2024 का डेटा हमारे पास है। सेल्स देखोगे तो सेल्स में इंक्रीमेंट है, मतलब सेल्स ज़्यादा हुआ है। ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे हमें 37,449 करोड़ का सेल करने के लिए इतना खर्च लगा था, वहीं पे अगर आप देखोगे तो 42,344 करोड़ का सेल करने के लिए इतना लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप कंपेयर करोगे तो ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, बट अगर ओपीएम का परसेंटेज आप चेक करोगे तो ओपीएम परसेंटेज 13% सितंबर 2024 में था, जबकि 12% यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आओगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर 2024 में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सितंबर 2025, बट नेट प्रॉफिट पे अगर आप आ जाओगे तो सितंबर 2024 का कम है सितंबर 2025 से, क्योंकि सितंबर 2024 में टैक्स ज़्यादा था गवर्नमेंट का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ है, मतलब 106 यहाँ पे है, 106 रुपया 52 पैसा के आसपास, और यहाँ पे 98.68। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कंपेयर जून 2025 का अगर कर रहे हो तो जून 2024 से करना है। ठीक है, अगर आपको इन डिटेल चेक करना है, इन डिटेल आपको यहाँ पे पीडीएफ दिया रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इन डिटेल डेटा मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का एक कुछ डेटा है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ प्रोडक्ट, अदर ऑपरेशन रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस, टोटल एक्सपेंस का डेटा है जो यहाँ पे सितंबर 2025 का है, उसके बाद जून 2025 का है, उसके बाद सितंबर 2024 का है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिल जाएगा, फिर उसके बाद टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम ऑफ द पीरियड मिल जाएगा। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम ऑफ द पीरियड मतलब अलग अलग पीरियड के मिल जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको असेट मिल जाएगा कंपनी का लायबिलिटी कितना है, मतलब इन डिटेल अगर आपको चेक कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। मतलब एक ही वीडियो में तो आपको मैं इतना चीज़ नहीं सिखा पाऊँगा, बट हाँ, अगर आपको बेसिक अगर आप डिटेल चेक कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ये चेक करो, मतलब किसी स्टॉक को बाई करने से पहले आप ये डेटा कंपैरिजन आप कर सकते हो, जिनमें मतलब आपको ये बेसिक आइडिया रहना चाहिए अगर आप किसी कंपनी। उसके बाद एक बार आपने ये डिटेल चेक कर लिया, ये डेटा चेक कर लिया, ये डेटा चेक करने के बाद आपको कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे एक लेबल मिल जाएगा स्टॉक का कि आपने स्टॉक को क्या करना है, मतलब बाई करना है, सेल करना है, या फिर अभी स्टॉक में कुछ नहीं करना है। मतलब एक पर्टिकुलर आप डिसीजन ले पाओगे। और यकीन मानिए, अगर आप हर एक डेटा अच्छे से चेक कर रहे हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस का हो, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, अगर आपने हर एक चीज़ें अच्छे से चेक की हैं और आपने फिर उसमें इन्वेस्ट किया, तो मे बी इन द शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा बहुत रिटर्न में प्रॉब्लम आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा अगर आपने हर एक डेटा अच्छे से चेक किया है तो दोस्तों, ये वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ मिस हुआ रहेगा तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट्स या फिर मतलब एक और लंबी वीडियो बना के आपको उसमें कवर कर दूंगा। और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनको भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ज़रूर हेल्प मिले। धन्यवाद दोस्तों।